Oh man, yeah, that's what I've been doing. Oh no. Come on, baby. Now that I got it. Okay. Stay there. हमारी जमीन से दूर अर्श पर मौजूद चांद जो हमेशा से हम इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता आ रहा है। यही वजह है कि स्पेस एजेंसी नासा ने 1969 में इंसानों को चांद पर भेज दिया था। स्पेस एजेंसीज को चांद को करीब से देखने और इसके बारे में जानने की इतनी ख्वाहिश थी कि सिर्फ 4 सालों में नासा ने 6 बार इंसानों को चांद पर भेज दिया। लेकिन 1972 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 50 साल बीत जाने के बाद भी नासा ने किसी भी इंसान को फिर से चांद पर नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नासा दोबारा चांद पर जाने से डरने लगा? क्या चांद पर भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स का सामना किसी दूसरे यूनिवर्स के एलियन से हुआ? क्या चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को किसी ने डराया था? या फिर हम ये मान लें कि नासा ने आज तक किसी भी इंसान को चांद पर भेजा ही नहीं? क्या चांद पर इंसानों का कदम रखने की कहानी ही झूठी है? और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। 21 जुलाई 1969 ये वही दिन था जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखकर एक नए दौर का आगाज किया था। जिस चांद को हम सालों से सिर्फ दूर से देखते आए थे, नासा ने उस चांद पर इंसानों को भेज दिया था। नासा सिर्फ यही नहीं रुका, सिर्फ 4 सालों के अंदर नासा ने 5 और मून मिशन लॉन्च किए और 1972 में चांद पे पहुंचने वाले यूजीन सेरान वहां कदम रखने वाले आखिरी इंसान बने, जिसके बाद आज तक चांद पे किसी इंसान ने जाने का कभी नहीं सोचा। आखिर 50 सालों बाद जब हम साइंस की दुनिया में काफी दूर तक जा चुके हैं, तो हम चांद की तरफ देखने से आखिर क्यों डर रहे हैं? ऐसा कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन चांद पर घूम रहे थे, तब उन लोगों को वहां कुछ अजीब चीजें दिखी जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कहा जाता है कि चांद पर उन्हें काफी ऊंचे ऊंचे टावर दिखे जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से भी ज्यादा थी। ये सभी टावर बिल्कुल वीरान पड़े थे। ऐसा माना जाता है कि चांद पर इन टावर्स को एलियंस ने बनाया होगा ताकि वो जमीन पर अपनी नजर रख सके। लेकिन आखिरी बार जब इंसानों को चांद पर भेजा गया था, तब उनका सामना कुछ ऐसे क्रिएचर से हुआ था जो नहीं चाहते थे कि इंसान चांद पर पहुंच पाए। खुद नील आर्मस्ट्रांग ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्पेस में उनके स्पेसक्राफ्ट का पीछा किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ ने किया था, जिसे हम उड़न तश्तरी भी कहते हैं। चांद पर अजीबोगरीब डरावनी आवाजें भी कई मूनलैंडर्स ने सुनी थी। ये आवाजें शायद एलियंस के जहाजों की भी हो सकती है। क्या चांद पर एलियंस रहते हैं? एलियंस के बारे में रिसर्च करने वालों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है। माना जाता है कि चांद की सरफेस के नीचे एलियंस ने अपनी कॉलोनी बनाई है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की टीम ने स्पेसक्राफ्ट को जब उतारा था, उस वक्त स्पेसक्राफ्ट के टकराव से चांद पर अर्थक्वेक जैसी हालत बन गई थी। ऐसा तभी मुमकिन है जब चांद की सरफेस किसी मेटल की बनी हो और अंदर से चांद खोखला हो। इतना ही नहीं, बल्कि चांद से लाए गए पत्थरों में यूरेनियम और नेपच्यूनियम जैसे एलिमेंट पाए गए। ये बिल्कुल वही एलिमेंट है जो स्पेसशिप की बॉडी बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि स्पेसशिप एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर से होकर निकले। तो क्या चांद एक एलियन स्पेसशिप है जो लगातार जमीन का चक्कर लगाता रहता है? खैर जो भी हो, लेकिन चांद पर वापस जाने में कोई ना कोई मुश्किल जरूर है। जरा सोचिए, अगर आज से 50 साल पहले हम चांद पर कदम रखने में कामयाब हो चुके थे, तो आज इतना एडवांस्ड होकर हम वहां जाने से आखिर क्यों डर रहे हैं? आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। पुरानी कुछ किताबों में ये भी देखने को मिला है कि 11वीं सदी में एक दिन चांद अचानक से गायब हो गया था और कई महीनों तक लौटा ही नहीं, वो लगातार गायब ही रहा। अब इस चांद के गायब हो जाने पर बहुत सी स्टडीज सामने आई और रिसर्चर्स ने दावा किया कि 11वीं सदी में आइसलैंड में वॉल्केनो इरप्शन हो गया था, जिससे निकला खतरनाक धुआं हमारे एटमॉस्फेयर में फैल गया था और इसी वजह से कुछ टाइम तक चांद का दिखना बंद हो गया था। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि अगर सही में वॉल्केनो से निकले धुएं की वजह से चांद का दिखना बंद हो गया था, इस हिसाब से तो फिर सूरज भी नहीं दिखना चाहिए था। कहीं सच में चांद एलियंस का कोई स्पेसशिप तो नहीं
जो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ समय के लिए गायब हुआ हो और ठीक होने के बाद फिर से अपनी जगह वापस आ गया हो। क्या इंसानों का चांद पर पहुंचने की कहानी ही झूठी है? कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये बस एक झूठी कहानी थी। अमेरिका ने अपने आप को स्पेस रिसर्च की रेस में सुपीरियर नेशन बनने के लिए ये सब कुछ एक स्टूडियो में शूट किया था, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब अमेरिका का झंडा फहराया तो चांद पर बिना किसी एटमॉस्फेयर के वो झंडा इतना लहराता हुआ कैसे दिख रहा है। कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि चांद पर ली गई फोटोज में एक भी तारा क्यों नहीं दिख रहा। अब आप इन पैरों के निशान को ही देख ले। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांद पर नमी है ही नहीं और पैरों के इस तरह के निशान बिना नमी के मुमकिन ही नहीं है। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये पहले हमारा रब और उसके बाद नासा जानता है। अगली वीडियो में हम कुछ और क्लेम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।